मैं इस बार इंटर का फाइनल एग्ज़ाम दी हूँ और मेरा स्कोर 91.6% था और मैथ में 100 आया। लग रहा था कि 95 प्लस आ जाएगा, पर 100 आ जाएगा ये नहीं पता था। जब आया तो हम शॉक्ड हो गए और हैप्पी भी थे। हम तो ऑनलाइन ही किए हुए थे क्योंकि मुजफ्फरपुर से यहाँ आना पॉसिबल नहीं था, तो वहीं पर से करते थे ऑनलाइन, और सर जैसे जैसे स्टेप बताते थे वैसे वैसे करते थे। मिस्टर गोविंद तैयार रहेंगे इसके बाद। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और पिछले वीडियो आप जो इससे पहले क्लिप देखे हैं वो बिहार शरीफ के एकमात्र मैथ के टीचर किरण सर का है, कोचिंग का है, जहां पे अधिकतर बच्चे आउट ऑफ 100 में 100 मार्क्स लेकर आते हैं। इससे ज़्यादा स्टूडेंट क्या ही ला सकता है और टीचर कितना ही मेहनत कर सकता है। सो फ्रेंड्स, तो उन्हीं के साथ आज हम टीचर के साथ हैं और किरण सर के साथ हैं। इनके साथ जानेंगे कि सर जो बच्चे मेहनत करते हैं, सर साल भर आप 2 साल, उसका रिजल्ट आता है कि बच्चे 100 में 100 लाते हैं। हमारे लिए रिजल्ट का जो दिन होता है होली दिवाली से कम नहीं होता है। बिल्कुल, पूरे साल इसी के लिए तैयारी की जाती है और बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हम जिस लक्ष्य को बनाएंगे वो असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य होगा, और अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, तैयार होकर, या फिर सरेंडर कर दो कि हमसे नहीं होगा और फिर मेरा क्लास छोड़ के चले जाओ। तो बच्चे इसी भावना के साथ काम करते हैं कि हम 100 में 100 लाए, 100 में 100 लाए, और आज जाकर हर रिजल्ट के बाद ऐसा सपना साकार होता है और बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 21 में हम लोगों ने मेहनत करके स्टेट टॉपर दिया। बिल्कुल, इस बार फिर स्टेट में चौथा रैंक है। शेखपुरा से तीनों रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, डिस्ट्रिक्ट रैंक तीनों हमारे हैं और 100 नंबर है, बहुत सारे बच्चे लाए। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, रात दिन वो एक करते हैं, दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं, और तब जाकर ऐसा संभव हो पाता है। मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। रियलिटी ये होती है। और सर आप पिछले साल भी ऐसे ही रिजल्ट दिए थे, इस साल भी उससे भी ज़्यादा लाए हैं। हाँ। सर तो आपका मेहनत जो है, हर साल कभी कभी सिलेबस भी चेंज हो जाता है तो आपका पैटर्न भी आगे होता है। बिल्कुल। तो सर आपका क्या टारगेट रहता है? जैसे इस बार आपने इतने सारे टॉपर किए, आउट ऑफ 100 में 100 मार्क्स तो लाए ही हैं, तो सर अगला साल के लिए आपका क्या टारगेट रहता होगा? किस ऐसे शुरू करते हैं? नेक्स्ट टारगेट बड़ा शानदार है और फिर एक बार इम्पॉसिबल टारगेट। नेक्स्ट बार हमने बच्चों से कहा है, पहले हम 90 प्लस के बैनर लगाते थे, इस बार 98 से नीचे नहीं लगाए, 98, 99 एंड 100। और इस बार हमने जूनियर्स को कह दिया है कि केवल 100 के बैनर लगेंगे और केवल 100 वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, केवल 100 का बैनर। इस पे काम करेंगे और टीम पूरी तरह से तैयार है, बच्चे पूरी तरह से तैयार है, एक्साइटेड है, पूरी तरह से कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल और सुनहरा होने वाला है नालंदा जिले के लिए, बिहार शरीफ के लिए और पूरे बिहार राज्य के लिए। बिल्कुल सर, और आप जैसा टीचर हो तो अब क्या ही दे सकते हैं, स्टूडेंट क्या ही ला सकता है। और सर आगे जो आपसे ये सवाल है सर कि आप अभी ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं सर। हाँ, तो सर आपका क्या रहता होगा कि ऑनलाइन बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं? आप ऑनलाइन वीडियो भी आपके बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर का बस सर्च किए, हमको सर का वीडियो अच्छा लग गया, तो बहुत बच्चे आपके बारे में जान नहीं पाते थे, वो गांव में भी आपके बारे में अब जानने लगे हैं। तो क्या सर वो गांव से रह के तैयारी कर सकते हैं या वो यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं? विद्या को पाने की चाह होनी चाहिए। बिल्कुल, फिर असंभव सा रास्ता भी दिखने वाला जो है संभव हो जाता है। अगर हम ये कहें कि बच्चे गांव में रहकर तैयारी नहीं कर सकते तो ये गलत बात है, क्योंकि आज का जो टाइम है पूरा टेक्निकल टाइम है। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि बच्चा गांव से भी अच्छा तैयारी कर सकता है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ऐसे तो मैं बोलूँगा तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन रियलिटी है कि ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन। लेकिन वो किसके लिए है? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। यस सर, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई वो करेगा ही नहीं। वो गेम खेलेगा, गाने सुनेगा, व्हाट्सएप यूज करेगा, इंस्टा यूज करेगा, लेकिन पढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए बहुत अच्छी है, जो घर में रहकर तैयारी करते हैं। उनका आने जाने का समय भी बचता है और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी, मतलब उन्हें ऐसा फील होता है ना कि होम ट्यूटर पढ़ा रहा है, घर में कोई बैठ कर पढ़ा रहा है, वो और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और आजकल जो टीचर्स ऑनलाइन के हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के,
वो इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं कि ऑफलाइन से भी बेहतर वो ऑनलाइन में लगे, डिलीवर करते हैं। इस तरह से अपनी बातों को रख पाते हो। बिल्कुल सर। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि आपके पास जिस तरीके से आपका रिजल्ट आता है, छात्र तो हजारों की संख्या में आपके पास आते हैं, उतने सारे एडमिशन लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा छात्र ही सफल हो जाते हैं। हाँ। तो सर आप तो पढ़ाते सभी को है, हाँ। तो सर कुछ छात्र कम नंबर कैसे आते हैं, मतलब कुछ लोग निराश भी होते होंगे, बिल्कुल। तो उनको सर आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या करें वो? जो निराश होते हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की चंद पंक्तियां हैं। हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जो मिला उसको हम लोग स्वीकार करें, क्योंकि हमारी जो सफलता होती है उसमें हमारे मेहनत के साथ साथ हमारे भाग्य का भी योगदान होता है। बिल्कुल सर, मैं इस बात को मानता हूँ। तो अब अफसोस करने का कोई फायदा है नहीं, जो मिला उसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और असंतुष्टि का कारण क्या है ये मैं बता देता हूँ। जिंदगी शरबत के सिद्धांत पे काम करती है, जितना चीनी डालेंगे शरबत उतना मीठा होगा। तो इसी प्रकार जो जितना मेहनत करता है, हमारे बताए अनुसार जो जितना हमारी बातों का अनुकरण करता है वो उतना आगे चला जाता है। अगर मैथमेटिक्स में कोई बच्चा ये बोलता हम कमजोर है तो मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि बिना सोचे बिना दिमाग लगाए इसमें एक भी लाइन लिखा जा सकता नहीं है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो बस बच्चे से मैं ही कहते हैं अगर ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, जो कुछ भी बताया जा रहा है आपके शिक्षक के द्वारा आप ध्यानपूर्वक पहले देखें, समझें। कुछ भी रटने का बेवजह प्रयास नहीं और कुछ भी बीच में लिखने का प्रयास नहीं। ध्यान से पहले पूरे स्टेप को समझ ले, उसके बाद लास्ट में नोट बनाए, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एक मंथ आप इस काम को करके देखें, बहुत फायदा मिलेगा। मतलब 12th का एग्जाम खत्म हो गया, अब नए सेशन आने वाले हैं, तो जो बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं जस्ट अभी, अगर वो एडमिशन ले रहे हैं मैथ स्ट्रीम में, तो सर उनको क्या तैयारी करना चाहिए या खुद में उनको क्या देखकर आना चाहिए सर? अगर मैथ स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि अगर बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो उसको केवल 0 से 9 तक का जो अंक है वो पहचानने के लिए आना चाहिए, ABCD पहचानने के लिए आना चाहिए, कैपिटल स्मॉल दोनों, और प्लस माइनस पहचानने के लिए आना चाहिए। उसके बाद मैथ में कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डर मैथमेटिक्स में नहीं है, हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, आपको हमें झेलना पड़ेगा तब। और आगे मैं टीचर्स का नहीं बोल सकता, स्टूडेंट्स का नहीं बोल सकता, इतना कम भी अगर आपको आता है, मैं आपको बोलता हूं कि आप बिल्कुल मैथ में कमजोर हैं, 5 क्लास का बच्चा ही मेरे पास आएगा, उससे प्लस 2 का मैथ बनवा देंगे। बिल्कुल सर। और मेंटलिटी चेंज करेंगे उसकी, बनेगा। और मेहनत उनको भी करना होगा। और सर एक चीज नहीं, मेहनत बच्चों को नहीं करनी होगी, मेहनत उनके बदले हम करेंगे, उनको केवल हमारा सपोर्ट करना होगा। हाँ, बस ध्यान देना होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। सर मेहनत तो सर भी कर रहे हैं सर। और सर बहुत सारे चीज देखा जाता है सर कि बच्चे, सर शिक्षक बोलते हैं 2 बार पूछने पर सर कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं। सर आप क्या गुस्साते हैं ऐसे बच्चे? अगर एक बार में नहीं समझा, वैसे तो समझ जाते ही होंगे, अगर कुछ बच्चे पूछते हैं दोबारा, तो इस पे आपका क्या रहता है सर? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आप क्लास में आकर बच्चों से पूछें। आज तक मैंने सवाल करने में, अपने पूरे कैरियर में, शिक्षण कैरियर में, किसी को भी सवाल पूछने में मना नहीं किया है, भरपूर सवाल बताया है। मैं तो बच्चों से ये भी कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ शर्म आती है, आप बाहर मिल सकते हैं हमसे, मेरा कोई भी आदमी उन्हें नहीं रोकता है। और तीसरी बात, अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आप फोन कर ले, आप फोन करके क्लास आइए, आपको अलग से बताएंगे। हम एक बड़े भाई की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा आपका साथ देंगे। फुल सपोर्ट आपके लिए है, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। सभी लोगों को विद्या नहीं मिल पाती क्योंकि सभी लोग इसके लायक भी नहीं होते, तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए और मेहनत करोगे तो पिछला रिजल्ट आप देख रहे हैं, इस बार का रिजल्ट आप देख रहे हैं, बीता हुआ वक्त गवाही दे रहा है, आने वाला वक्त सलामी भी देगा। और सर बहुत सारे बच्चे गांव में रहकर, हो सकता है कुछ बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि सर हम ऑनलाइन ही क्लास कर लेंगे, जाके नहीं पढ़ेंगे, तो उनको पेरेंट्स को सर उनको कैसे उनको जज करना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उसको भेजना चाहिए क्लास पढ़ने या ऑनलाइन पढ़ सकता है? एक सलाह तो हम ये देना चाहेंगे कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास तभी देना चाहिए जब बच्चे में लगन हो। अगर बच्चे को मोबाइल की लत है तो उसको ऑनलाइन क्लास नहीं देना चाहिए, वो बर्बादी का कारण है। बिल्कुल सर। गार्जियन उसको खुद से जज कर सकते हैं, मेरा बच्चा गेम खेलता है, मेरा बच्चा इंस्टा चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है, गार्जियन खुद उसको देखे। या अगर बहुत केयर करने वाले गार्जियन है तो जितना देर क्लास चलता है बैठे रहे, रियली हेल्पफुल होगा क्लास बच्चे के लिए। और सर यही चीज है, आपको अगर सर कुछ समय के लिए मान लिया जाए, आप तो पढ़ाई के क्षेत्र में इतने
कर रहे हैं, आपको पता होगा अंदर से, तो सर आपको अगर मान लिया जाए बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या चीज हो सकता है वो आपके पढ़ाई के तरीके में, स्कूल के पढ़ाई के तरीके में, या फिर क्या चीज आप चेंज करना चाहेंगे सर? पहली बात, मैं बिहार का शिक्षा मंत्री बनना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारत का जरूर बनना चाहूंगा। और जहां तक सुधार की बात है, हमारा एक ही सपना है कि शिक्षा सबके लिए समान हो जाए, शिक्षा सबके लिए फ्री हो जाए। बिल्कुल सर, इसमें कोई तरह का व्यवसाय नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाए, सबके लिए एक जैसी शिक्षा हो। जहाँ पे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ रहे, जहाँ पे नेताओं के बच्चे पढ़ रहे, एक आम इंसान का बच्चा भी वहाँ जाके पढ़ाई कर सके, उसकी कोई फी नहीं, या फिर फी हो तो सबकी बराबर फी हो। चाहे हम दिल्ली में पढ़ें, हम महाराष्ट्र में, मुंबई में पढ़ें, हम कहीं पढ़ें, लेकिन शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अब ये कहाँ का कंपटीशन है कि हम यहाँ पढ़ के, बिहार में पढ़ के इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं और कोई लंदन से पढ़ के आके इंग्लिश का एग्जाम दे रहा है, फिर टक्कर है कहाँ? नहीं, फिर तो पहले वो आगे निकला हुआ, फिर तो खेल मतलब पहले से जीतता है। तो अगर शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिलता है, इनकेस में राजनीति में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा शिक्षा सबके लिए फ्री कर दिया जाए, एक जैसा कर दिया जाए। और सर आगे आपसे पूछना चाहेंगे सर कि पढ़ाते तो सारे टीचर लगभग सेम बुक से हैं, सेम सिलेबस है, आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि आपके पास इतने ज्यादा रिजल्ट होते हैं जो कि देखने को भी मिलता है 100 में 100 आ जाते हैं? नहीं, मैं बच्चों का मेंटलिटी चेंज कर देता हूँ। जैसे पढ़ाने का तो सब कुछ नॉर्मल ही है। एक तो ये काम किया जाता है कि बच्चा जो मतलब सोचता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, उसमें नहीं को उसके दिमाग से हटाकर वहाँ पे हाँ को रखना होता है। और वो हाँ कैसे आता है, ये प्रोसेस जो है ना काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब हमें एक एक पॉइंट पे इतना मेहनत करना पड़ता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी चीज़ को सीख जाए। और जब बच्चे एक बार सीख जाते हैं तो उनके अंदर से धीरे धीरे मैथ का डर खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे उसका इंक्रीज होता है। और तब जो उसका नहीं है ना, उसको हाँ में कन्वर्ट कर, तब उसको बताते हैं कि मेहनत करोगे तो क्या होने वाला है, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर आता है इसका क्या महत्व है। शुरुआत से रिजल्ट के प्रति हम बच्चों को हमेशा डाइवर्टेड रखते हैं, बच्चे अच्छा रिजल्ट ला सकें। बिल्कुल सर, इसके लिए रिजल्ट दिखता भी है। और हाँ। सर इस बार आपका देखें कि बच्चों को आप सब पुरस्कृत भी कर रहे थे, हाँ। उनको 5K के कुछ अमाउंट दे रहे थे, तो सर इसके पीछे क्या है आपका लॉजिक, क्या मकसद है आपका कि तरह के लोगों को, मतलब बच्चों को तो अच्छा फील होता है, उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनको पुरस्कृत करते हैं, इनके पीछे का क्या रीजन है सर? इसके पीछे का रीजन बहुत ही सरल है। मेरे जितने भी बच्चे अच्छे किए, तो अधिकांश बच्चे जो हमारे पास आते हैं गरीब परिवार से होते हैं। बिल्कुल सर, बहुत गरीब परिवार से होते हैं अधिकांश बच्चे, जो खासकर टॉप भी कर जाते हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चा अगर आगे का कोई कोर्स लेना चाहे, कहीं पढ़ाई करना चाहे, तो उसको हमारी ओर से थोड़ी सी मदद मिल जाए, इतना सा ही हमारी इच्छा होती है। वो कोर्स ले सकता है, वो बुक्स खरीद सकता है, वो कॉपी खरीद सकता है, उसको थोड़ी आगे बढ़ने के लिए मदद मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए। ऐसे पुरस्कार एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु का कोई मूल्य होता नहीं है, लेकिन पुरस्कार पाने के लिए जो मेहनत किया गया, उसमें जो अनुभव छिपा हुआ है, वो स्टूडेंट को काफ़ी आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल सर। और वर्तमान समय में सर देखा जा रहा है, सिनेमा जब से आया है, ऑनलाइन जब से आया है, तब से सर बच्चे 12th का वो समय होता है सर, जो आपके पास छात्र आते हैं वो अच्छे भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। और अभी का ट्रेंड जो ऐसा चल रहा है कि बच्चों को गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें की ओर बढ़ते हैं। तो सर ये समय में आप कैसे उनको गाइड करते हैं, क्या आप मोटिवेट करते हैं? वैसे तो मोटिवेट भी आप बच्चों को करते रहते ही क्लास में, बट सर जो आपके पास नहीं छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं कहीं और, अगर उनके बारे में बोलना हो कि 12th क्लास में वो किस तरीके से पढ़ाई करें, तो आपको क्या कहना होगा सर? यहाँ तो सबसे पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे 12th में हर साल बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे बिहार स्टेट में। जिसको अच्छा करना है उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है, अपना दीपक भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा था, खुद को रास्ता दिखा। यानी बच्चा खुद बच्चा भी है, वो स्टडी भी कर रहा है, वो एक खुद का गार्जियन भी है। बिल्कुल सर, वो खुद को सजेशन दे रहा है, पॉजिटिव सजेशन कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है। और रियलिटी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस सर। अगर हम खेल, गेम, JF, VF अगर ये सब नहीं खो सकते, तो फिर तो नॉलेज पाना, टॉप बनना बहुत ही आसान होता ना। यस सर। तो सब कुछ अलग करना पड़ता है। बिल्कुल पागलपन, जुनून, नशा होता है ना, जिसके आगे कुछ नहीं दिखता है। यही तो बोले थे शुरुआत में, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, छोड़ दो, नहीं होगा हमसे, या फिर पूरी ताकत झोंक दो, आग लगा दो अपने आप में। ये कॉन्सेप्ट है। और बच्चे जो हैं उनको रोका भी नहीं जा सकता। हार्मोनल चेंजेस, यस सर, बायोलॉजिकली अगर हम कहें तो यस, वो उस समय का प्रकोप है,
अगर किस्मत में शनिचरा लिखा हुआ रहेगा तो उसको कोई टाल सकता नहीं है। नहीं है। कोशिश हम लोग की होती है कि सभी बच्चे अच्छा करें, लेकिन सब लोग कामयाब नहीं। और सर कहा जाता है कि सर मैथ सर ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नशा हो जाता है सर, जिसको एक बार नशा हो गया वो सर सब कुछ भूल जाता है, मैथ बनाने लगता है। सर आप एज ए मैथ का टीचर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैथ रियली नशा है। 6th क्लास तक मैं खुद प्लस माइनस ये सब नहीं समझता था, ओके। लेकिन उसके बाद जब ये प्लस माइनस समझ में आने लगा तो अलजेब्रा समझ में आने लगा, और एक बार जब अलजेब्रा में कदम रख दिया फिर ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने लगा। रियल में नशा है, और नशा ही नहीं है ना, नशा का एक कारण है कि रिस्पेक्ट दिलाता है। अगर हम 10 बच्चे बैठे हुए हैं और किसी का मैथ बहुत अच्छा है ना, तो माना जाता है कि नहीं ये ग्रेट है, ये बंदा मैथ जानता है, ये कुछ करेगा। बाकी सब्जेक्ट मेरा कैसा है कोई नहीं जानता। हमारा जब भी मूल्यांकन किया जाता है मैथ से किया जाता है, बिल्कुल। तो मैथ चूंकि रिस्पेक्ट बढ़ा देता है, तो जिसका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है उसको लगता है कि नहीं हम और मैथ बना और बनाएंगे। तो अपने दोस्तों के बीच में उसका इंप्रेशन जो है मजबूत होता चला जाता है। रियली नशा है ये, पागलपन एक तरीके से। यस सर। और सर आपसे ये चीज जानना चाहेंगे सर कि एक होता है नॉलेज, एक होता है मार्क्स सर। एक होता है गांव में भी रह के अच्छा मार्क्स लाता है, और एक बाहर में पढ़ के वो मार्क्स कम आता है बट नॉलेज उसके पास ज्यादा रहता है। तो इसमें सर आप किसको बोलना चाहेंगे कि मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है या फिर नॉलेज रखना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात, अगर नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा होगा तो मार्क्स रियली अच्छे आएंगे। यस सर। और अगर बाहर में रह के मार्क्स अच्छे नहीं ला पाए तो हो सकता है बाहरी दिन दुनिया का अनुभव हमारे पास हो, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का अनुभव हमें नहीं हो। तो हम हम इसमें कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं बना सकते कि हम बाहर में रह के पढ़ाए कि मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मार्क्स अच्छा नहीं आया। मतलब हम क्या कहें कि अगर यूपीएससी की तैयारी हमने की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है? दुनिया परिणाम देखती है, कोशिश का कोई इनाम किसी को मिलता नहीं। कोशिश सब कर रहे हैं, सबकी कोशिश जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पर भारी है। इसलिए ये नहीं होता है कि मतलब नॉलेज है मेरे पास मार्क्स नहीं है, नॉलेज रहेगा तो मार्क्स हमारे क्या होंगे, आएंगे। और सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आप खुद एक यूट्यूबर हो चुके हैं, आपके सब्सक्राइबर और व्यूज जाते हैं, तो सर आप तो यूट्यूब पे आपके बच्चे पढ़ने के लिए देखते हैं, आप कुछ बच्चे जानना चाहेंगे किरण सर जो है वो यूट्यूब पे क्या देखते हैं, किस यूट्यूबर को देखते हैं? हम जनरली यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, इससे ज्यादा हम किसी यूट्यूबर को देखते नहीं। जहाँ भी मतलब सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं म्यूजिक का थोड़ा शौकीन हूँ, और पंकज उदास के गाने सुनता हूँ तो रहे नहीं। यस सर। हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके गजल सुनता हूँ और पुराने गाने सुनता हूँ बस। और सर आपसे कुछ और क्वेश्चन आएंगे सर, जैसे कि आपको हम कुछ टीचर के नाम बोलेंगे, उनको आप अगर जानते हैं उनके बारे में तो सर उनके बारे में आपको क्या आप बोलते हैं, मतलब क्या फर्स्ट थिंग आता है माइंड में वो आपको सर बोलना है। तो सर फर्स्ट नाम है सर खान सर के बारे में। खान सर शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाले व्यक्ति, उन्होंने मतलब पैटर्न बदल दिया। यस सर। हंसी में तो पढ़ाने का जो तरीका उन्होंने यूज किया ये काफी अच्छा तरीका है। पूरा शिक्षा पैटर्न बदल दिया, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके बारे में सर कि इनका वीडियो तो ठेला उला वाला देखता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। हनी बोलते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर नॉलेज कहीं से मिल रहा है, नॉलेज है उसको ग्रहण करना चाहिए। यस सर। और सर अगला क्वेश्चन सर, अगले टीचर का नाम है वो मैथ से ही है, राकेश यादव सर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने जनरल कंपटीशन में क्रांति ला दी। यस सर। कोशिश किया उन्होंने कि कम फी में घर घर नॉलेज पहुंचाया जा सके। काफी अच्छा पहल उनका है, काफी अच्छे टीचर भी हैं। बिल्कुल सर। हाँ, काफी विनम्र भी हैं। यस, काफी अच्छे मैथमेटिशियन भी हैं। बिल्कुल सर। मैं उनका काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड सर आगे आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनको सर अपना आगे क्या चीज करना चाहिए, उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? जो पास आउट हो चुके हैं, अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, उनको रोकना नहीं है। जब तक कामयाब नहीं हो जाते, सामाजिक भाषा में अगर कहें तो उनको जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक उनको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सर हर एक सफलता के बाद दूसरी सफलता आपका वेट करते रहती है। लाइफ रुकने का नाम नहीं। जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है, हर ऊंचाई के बाद एक नई ऊंचाई है। इसलिए मेहनत करते रहिए और नई नई सफलता प्राप्त करते रहिए। बिल्कुल सर। और सर आप मेहनत करके सर, बच्चे तो मेहनत करके आपका सपना हो सकता है, आप जो सोचे होंगे कि 100 में 100 लाए, वो तो ला दिए सर, लेकिन अगर बच्चे को जानना हो कि इसके पीछे सर आप कितना मेहनत करते थे तो कितना करते थे सर?
जो बच्चे ले आए हैं हाँ उनको तो पता है, और जो नहीं लाए उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, एक स्टूडेंट को भी और एक टीचर को भी। स्टूडेंट वो जिसे परीक्षा के टाइम टेंशन मिला है, और टीचर वो जो उस टेंशन को दूर कर दे। मेरी हालत ऐसी थी इस बार की ठंड का कुछ असर था, मुझसे कलम उठाया नहीं जाता था, पूरा बॉडी पेन होता था। उसके बाद भी हम पूरा प्रेशर अपने ऊपर लेकर वर्क करते थे, पूरी क्षमता के साथ काम करते थे। बच्चों को पता नहीं होता था, बट हम खांसते भी रहते थे, पढ़ाते भी रहते थे। प्रीवियस वीडियो जब देखिएगा इस तरह की हमारी हालत थी। और फिर एग्जाम के बाद जब टेम्परेचर कुछ सही हुआ तो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन उस समय मतलब असहनीय पीड़ा हो रही थी और काम करना पड़ रहा था। वो सफलता हमेशा बलिदान मांगती है, वो देना पड़ेगा। और इन सब इतना मेहनत करते हैं सर, इतना तकलीफ में पढ़ा रहे थे, उसके बाद आप मार्क्स देखते हैं बच्चों का, तो सर कैसा लगता है? उस समय तो मतलब कोई देखने के बाद हमें पागल कर सकता है, खुशी से आंख में आंसू आ जाता है। जितनी खुशी बच्चे को होती है उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है। बिल्कुल सर, कि चलो तुमने इतना अच्छा किया है, बिल्कुल उस समय आंख में आंसू आ जाता है। और इस बार भी जब हम स्टेट रैंकर के यहाँ जा रहे थे, हम थे, हमारे और भी फ्रेंड थे जो पढ़ाए थे उनको, वो पूरा गाड़ी में चिल्लाते हुए जा रहे थे, मतलब एक तरीके से ड्राइवर को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ऐसा माहौल रहता है। तो बहुत ही अच्छा फील होता है एक टीचर को, अगर सीरियसली वो टीचर हैं, सीरियसली बच्चे को अपना मानते तब। और अगर वो बिजनेसमैन है तो भाई उनको कोई फायदा नहीं, फायदा तो बच्चे को है। बिल्कुल सर। और सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो बच्चे डर से मैथ अगर लग रहा है टफ तो वो बायो सेलेक्ट होते हैं, बायो टफ लगता है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आर्ट्स में भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मेहनत सर कहाँ नहीं है? पहली बात तो जीरो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो बनना चाहिए। बिल्कुल सर। और डर नहीं, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेता है तो बहुत उसे प्रोत्साहन करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका सपना पूरा आप डॉक्टर बनेंगे, ताकि कभी हमें भी आवश्यकता पड़े तो मेरा स्टूडेंट मेरा इलाज करते। यस सर। मैथमेटिक्स उनको फायदा करता है, फिजिशियन केमिस्ट्री के तो मेडिकल्स बनाने के लिए वहाँ पर। और अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जी बल्कि मैथ के डर से बायोलॉजी, तो उसको मैं 2-3 बातें बताना चाहूँ। पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स से कई ऑफ बायोलॉजी है। मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी रखना नहीं है, बायोलॉजी में आपको भरपूर मात्रा में रखना है। मैथमेटिक्स में फिगर बहुत कम है, सिंपल फिगर। बायोलॉजी में तेरे मेरे बहुत सारे फिगर, तो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड है मैथ में तुलना। इसलिए अगर आप मैथ से डर से बायोलॉजी ले रहे हैं तो प्लीज़ बायोलॉजी ना लाए। आप मैथ पढ़े, मैं खुद संभाल दूंगा आपका मैथ, आपको कम से कम 90+ दे रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी के बाद में लेते हैं तो एक्स्ट्रा मैथ रख सकते हैं, फायदा सेमेस्टर करेगा नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो है 6 सब्जेक्ट का दबाव आ जाए। ऐसे बायोलॉजी नहीं लोगे तो 5 सब्जेक्ट करें। हाँ, नॉलेज के लिए लेना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हैं, जहाँ फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मैथ के डर से बायोलॉजी सेलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप एज ए टीचर हैं, अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ के मैथ का ही टीचर बनना चाहे या कुछ और का टीचर ही बनना चाहे तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सर? क्वालिटी तो सबसे पहले दांव पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है, तो आप कलम तभी उठने जब आप पूर्णतः उसको उठाने के लायक, जिस विषय को भी पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पढ़ाते समय एक इसी का ध्यान रखें। कुछ टीचर गलतियाँ भी कर देते हैं, बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन बच्चे का मदद तो खराब हो सकता है। तो जो भी टीचर होते हैं ना, पहले वो अपनी तैयारी पूरी कर दें, उसके बाद विदाउट कन्फ्यूजन फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। बहुत अच्छा होती है, कैरियर का काफ़ी अच्छा। और सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी करंट का सिचुएशन देखा जा रहा है, जब 16, 17, 18 में एग्जाम होते थे तो बच्चे सर 300+ लाते थे, 350 तो अच्छे मार्क्स होते थे। उससे पहले 2010 में फर्स्ट डिवीज़न ही लाना अच्छे मार्क्स था, और अभी सर 224 में अभी सर 400+, 450+ अनेकों बच्चे ले आते हैं सर। तो उसमें सर क्या हुआ है, इसमें बच्चे ज़्यादा तेज हो गए हैं, सिलेबस क्या हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, क्या हुआ है सर? नहीं, अभी जो बोर्ड का पैटर्न है बिहार बोर्ड का, तो इसमें ऑप्शन डबल, जैसे ऑब्जेक्टिव 100 है, बनाना 50 है, तो यहाँ से मार्क्स समझिए। सब्जेक्ट में भी ऑप्शन डबल है, यानी अगर 30 क्वेश्चन आपके पास है तो बनाना 15, तो बच्चे के पास विकल्प ज़्यादा हो, इस वजह से बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते हैं और उनका जो मार्क्स है वो पाता है काफ़ी।
तो सर इसको आप सही मानते हैं या क्या है सर? अगर परीक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो परीक्षा जो है थोड़ी कठिन होनी चाहिए, लेकिन जब सबके लिए एक ही है तो फिर इसमें गलत था ना, सबके लिए तो सेम है। तो अभी हमने सर से बहुत सारी बातें की और भी सर से बहुत सारी बातें करेंगे, जिसका वीडियो कुछ दिनों में आएगा। और सर के बारे में, लाइफ के बारे में, आगे क्या करना चाहिए, सर के लाइफ जर्नी के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो सर अब लास्ट में अगर कुछ मैसेज देना हो पब्लिक के लिए, सारे जिसमें कि ना कि सिर्फ स्टूडेंट हो, उनके पेरेंट्स भी हो, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक के लिए एज टीचर मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं मन लगाइए, उसमें अपना 100% दीजिए। हर व्यक्ति आगे जाता है और हर व्यक्ति आगे बढ़ने का हक भी रखता है। तो आप भी विनर हैं और अपने आप को एज ए विनर प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।